आज हम बात करेंगे उन 5 मिस्टेक्स से जो लोग अक्सर करते हैं वाइल चूजिंग देयर म्यूचुअल फंड। पैसा कमाने से पहले बचाना सीखो। आइए सीखते हैं। फिफ्थ मिस्टेक इज ओवर डाइवर्सिफिकेशन और अंडर डाइवर्सिफिकेशन। अगर डॉक्टर ने हमें 10 mg की डोज दी है तो हम अगर 50 mg की डोज खाते हैं तो ज़्यादा जल्दी ठीक नहीं हो सकते। सेम इज द केस विद अगर हम कम खाएंगे 5 mg की डोज खाएंगे तो ऑब्वियसली उससे तो कुछ होने वाला है ही नहीं। डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में ये फंड भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी ले लो, दिस इज द रॉन्ग थिंग। जितने ज्यादा फंड्स उतने ज्यादा रिटर्न, ये रॉन्ग मेंटालिटी है, तो इसको अवॉइड करो। सारा मनी एक दो फंड में ही डालना वो भी गलत है, तो अपने फंड को बैलेंस करके चलिए। फोर्थ इज इग्नोरिंग द एक्सपेंस रेशियो। जैसे एक होल आपकी पॉकेट में आपकी सारी सेविंग्स खा जाता है, वैसे ही जो हमारा फंड मैनेजर होता है अगर वो अपने खर्चे बढ़ा दे तो आपके रिटर्न भी डिक्रीज होने लग जाते हैं। और इम्पोर्टेंट बात यह है, ये फंड मैनेजर्स अपने खर्चे सबसे पहले ले लेते हैं, आपकी रिटर्न से भी पहले। तो जितना कम एक्सपेंस रेशियो उतना अच्छा फंड। थर्ड इज चेजिंग द पास्ट परफॉर्मेंस। अब हमारे नीरज चोपड़ा जी ने लास्ट ओलंपिक्स में गोल्ड जीता बिना किसी रुकावट के। अब पूरी कंट्री को एक्सपेक्टेशन थी कि वो इस साल भी गोल्ड लाएंगे ही लाएंगे, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। तो सेम एज इज द केस विद म्यूचुअल फंड्स। अगर आप किसी फंड को चूज कर रहे हो मियरली बेसिस ऑन देयर पास्ट परफॉर्मेंस, तो मेरे दोस्त आप गलती कर रहे हो सकता है कि पास्ट परफॉर्मेंस आगे ना मिले। सेकंड इज नॉट अंडरस्टैंडिंग योर ओन रिस्क एपेटाइट। अब एक क्वेश्चन आप खुद से पूछिए कि आपके इन्वेस्ट किए गए 10,000 रुपए अगर वो 5,000 हो गए तो आपको चैन की नींद आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। अगर वे 10,000 रुपए 8,000 हो गए तो आपको क्या फर्क पड़ेगा। ये डिसाइड खुद करिए कि आपको क्या सूट करता है, मीडियम रिस्क, लो रिस्क और दी हाई रिस्क। और हाँ, हाई रिस्क मतलब हाई रिटर्न। फर्स्ट एंड द लास्ट मिस्टेक इज लैक ऑफ फाइनेंशियल गोल। सपोज करो आज आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया जाता है, तो क्या खरीदोगे उससे आप? योर ड्रीम हाउस, ड्रीम कार, बेटी की शादी के लिए जोड़ोगे, बेटी की पढ़ाई के लिए जोड़ोगे, या फिर वाइफ का वर्ल्ड टूर करोगे? डिसाइड करो। अगर आपने अभी डिसाइड नहीं करा तो जिस चीज के लिए आप पैसा जोड़ रहे हो वो कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। जो होराइजन आपने सेट किया है, जितने साल के लिए आप सेव कर रहे हो, आप उससे पहले ही उसको खर्च कर दोगे। अगर आपका आंसर ये है कि मुझे अमीर बनना है, तो अमीर बन के खरीदोगे क्या? खुशियां, कार, हाउस? वो अभी डिसाइड करो। थैंक यू।